नमस्कार साथियों, इस समय हम जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ डीटीसी के कर्मचारी जुड़े हुए हैं और आइए जानते हैं इनसे डीटीसी की क्या क्या समस्याएं हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राजकुमार, मैं डीटीसी में स्थायी कर्मचारी हूं, चालक के पद पर, और मेरी पहचान संख्या 21031। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पीछे मैंने कई बार देखा कि किसी भी संविदा कर्मचारी के आंदोलन के पश्चात हमारी दिल्ली सरकार की ओर से बयान आ जाता है कि वह तो किराए पर बुलाए गए लोग हैं। तो मैंने आज इसीलिए स्पष्ट किया है कि मैं जो है एक कर्मचारी हूँ। जी हाँ, मैं डीटीसी का कर्मचारी हूँ और अपने साथियों की, जी हाँ, मेरे साथियों के साथ जो शोषण होता है उसके लिए मैं आज यहाँ आवाज़ उठाने आया हूँ। मैं क्या क्या मांगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मांग उठाने आए आप? जी, मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को और मुख्यमंत्री श्री कैलाश गहलोत जी के साथ हमारे पूरे डीटीसी प्रशासन को, सबसे पहले तो चुनावों को जीतने के लिए मुख्यमंत्री जी, आपने डीटीसी कर्मचारियों से वादा किया था कि आप उन्हें स्थायी करेंगे। आप अपना वह वादा भूल गए हैं। आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद दिला रहा हूं, तो आप उन्हें पक्का कीजिए। उसके साथ ही जब तक आपकी पक्का करने की पॉलिसी क्रियान्वित नहीं हो जाती तब तक हमारी मांग है उन्हें समान काम समान वेतन के आधार पर कम से कम 1250 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाए। इसके साथ ही जो कर्मचारी अपनी उपस्थिति अपने डीटीसी डिपो में दर्ज करा लेता है तो उसको किसी भी प्रकार से जो है घर ना भेजा जाए, उसे एब्सेंट ना दर्शाया जाए। कर्मचारी अपने घर से आया है, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए काम करने आया है ताकि उसे कुछ मेहनत ना मिल सके। बहुत से कर्मचारियों को वापस भेज दिया जाता है और यह खास तौर से हमारे जो संविदा के संवाहकों के साथ भी होता है और विशेषकर चालकों के साथ भी होता है। तो कृपया उन्हें घर ना भेजा जाए। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, मैं स्थायी चालक हूँ महोदय, आप मुझे यात्रा भत्ता देते हैं, पिछली सरकारों ने नहीं दिया, पिछले प्रशासन ने नहीं दिया। केजरीवाल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने स्थायी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिया, आज मुझे सुविधा होती है। लेकिन मेरा केवल एक प्रश्न है कि वह यात्रा भत्ता मेरे अस्थायी कर्मचारी को क्यों नहीं? मेरा अस्थायी कर्मचारी साथी भी जो है अपने घर से डिपो तक अनेकों बार अपने वाहन से यात्रा करता है, क्योंकि यदि वह डीटीसी की बस के भरोसे रहा, आप जानते ही हैं मुख्यमंत्री महोदय, डीटीसी की बस का बेड़ा कितना कम हो चुका है। जी हाँ, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कर्मचारी साथी को आने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि मेरा स्थायी कर्मचारी जिनको आपने आई कार्ड प्रदान कराया हुआ है डीटीसी प्रशासन के माध्यम से, जिस पर लिखा हुआ है कि यात्रा के लिए मान्य है घर से उसके डिपो स्थल तक, किंतु जो कर्मचारी मेरा सुबह बहुत तड़के आता है, सबसे पहले आता है, या जो कर्मचारी शाम को ड्यूटी समाप्ति के पश्चात सबसे अंत में जाता है, उसके लिए आप मेरे डीटीसी प्रशासन के द्वारा कोई स्टाफ बस उपलब्ध नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मेरा वह साथी केवल और केवल अपने निजी वाहन से आना जाना करता है। मुझे यात्रा भत्ता मिलता है तो वह भी यात्रा भत्ते का हकदार है। जी हाँ, मुख्यमंत्री महोदय, क्या मैं जानना चाहता हूँ कि स्टाफ के लिए, ड्राइवर कंडक्टर के लिए जो रात को लेट जाते हैं, सुबह जल्दी आते हैं, उनके लिए स्टाफ बस लगाई हुई है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई स्टाफ बस हमारे डीटीसी के माध्यम से अब नहीं चलाई जाती और नाइट बसों का हवाला दिया जाता है कि, लेकिन नाइट बसों के जो एक रूट है वो केवल दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों के लिए है, जबकि हमारा डीटीसी का कर्मचारी केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के जो बाहरी क्षेत्र हैं, गांव देहात के क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन्हें वहां से आना होता है और ऐसी कोई भी सुविधा अभी तक हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न गौर करना चाहता हूं, जैसे कि आपने ये टी शर्ट पहनी हुई है, इस पर लिखा हुआ डीटीसी शादीपुर डिपो के डीएम श्री एस मिश्रा भ्रष्टाचारी हैं, सत्कर्ता विभाग कर्मचारी डीटीसी। क्या है मामला है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए जब हमारे दर्शकों को। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय और परिवहन मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा, आज से 3.5 वर्ष पहले डीटीसी के शादीपुर डीएम एस मिश्रा का आतंक शुरू हुआ है। 3.5 वर्ष से मैं उनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन फाइलों को डीएम मिश्रा जो है रुकवा जाते हैं और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं डीएम एस मिश्रा जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। लॉकडाउन में उन्होंने डीटीसी के द्वारा खरीदे गए सरकारी सैनिटाइज़र चोरी करके बेच दिए। इन सब के साक्ष्य प्रस्तुत करने का मैं वचन देता हूं। यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया तो आप मुझे जो चाहें सजा दें। क्या आपके पास इसके खिलाफ सबूत हैं क्या?
आप इस सबूतों को लेकर क्या न्यायालय में नहीं गए क्या? जी, मैंने इस बारे में डीटीसी प्रशासन को भी शिकायत की और हमारे जो एमडी साहब थे उन्होंने मेरी उस शिकायत को सीजीएम श्री एमके शर्मा जी को भेजा। और मैं यहाँ खुले रूप से कहता हूँ कि अधिकारी का पक्ष लेने में लगे रहते हैं और उस चोरी के मामले को उन्होंने दबा दिया। और जहाँ तक अभी मुझे मौखिक जानकारी है, विस्तृत जानकारी लिखित में मुझे कोई मेरी शिकायत के आधार पर उपलब्ध नहीं कराई गई। पता चला है कि उस मामले को रफा दफा कर दिया गया है। चोरी का, सरकारी घोटाले का केस जिसके बारे में साक्ष्य में डीटीसी प्रशासन को प्रस्तुत कर चुका हूँ, उसे डीटीसी प्रशासन द्वारा बिल्कुल नील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ना जाने क्या होगा हमारे डीटीसी का हाल। यहाँ चोरों का बोलबाला हो रखा है और कर्मचारी है बिल्कुल बेहाल। कैमरा पर्सन ललित चौधरी के साथ जंतर मंतर जड़ तक न्यूज़ मनोज शर्मा। हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।